मेरा नाम लतिका है और मैं यहाँ पे एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम करती हूँ। वोकेशनल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट प्रोग्राम हमारे प्रोजेक्ट का नाम आत्मनिर्भर है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि हम जो 12वीं पास युवा हैं उनको जॉब की ट्रेनिंग दे के आगे प्लेसमेंट कराते हैं। अब इसमें हमारे अलग अलग कोर्सेज़ हैं, बी स्मार्ट, जॉब रेडीनेस, कॉन्फिडेंस इन अकाउंट्स, टैक्सेशन, टेली, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डिजिटल मार्केटिंग। ये 2 to 3 मंथ्स के रहते हैं और इसमें हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल कॉन्फिडेंस, इंटरव्यू स्किल्स, कैसे अपना सीवी बनाना है, कैसे इंटरव्यू देना है, सेल्स, कस्टमर सर्विस, इंटरपर्सनल, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आप किसी भी सर्विस इंडस्ट्री में काम करते हैं, बेसिकली इन प्रोग्राम्स के थ्रू हम एंट्री लेवल के लिए यूथ को प्रिपेयर करते हैं। एंट्री लेवल की जब मैं बात करूं तो जैसे रिटेल में कस्टमर सर्विस, सेल्स, कैशियर, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, QSR में टीम मेंबर की जॉब होती है, BPO में टेली कॉलर, टेली सेल्स ऑफिसर, और ये फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस के लिए हम प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, दिल्ली के अंदर कितने ब्रांच हैं और कहाँ हैं, और आप लोगों के पास जो बच्चे नहीं पहुंच पाते वो किस तरीके से संपर्क कर पाएंगे? तो दिल्ली में अभी हमारे 8 सेंटर्स चल रहे हैं। कानपुर में, वसंत विहार में पार्टनर्स के साथ भी हम काम करते हैं। उसमें हमारा लक्कड़पुर में भी सेंटर है, मालवीय नगर में भी है, किराड़ी में है। आज जो ये एल्यूमिनाई मीट हो रही है वो किराड़ी सेंटर पे हो रही है, जिसमें मंगोलपुरी सेंटर से भी यूथ आए हैं। और हमने हाल ही में खोड़ा में एक सेंटर खोला है और मंडावली में भी हमारा सेंटर है। और ये यूथ हमसे अलग अलग तरीके से कनेक्ट करते हैं। हमारी टीम रहती है जो डोर टू डोर सर्वे करके इन ले जाती है, उनको बताती है प्रोग्राम करने से उनका क्या फ़ायदा होगा, स्किल डेवलपमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उससे कैसे वो एक अच्छी जॉब और करियर के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। ये सब डोर टू डोर सर्वे करके करा जाता है। या जो ट्रेनीज़ यहाँ पे कर चुके होते हैं, जो पास आउट होते हैं, वो भी आगे अपने फ्रेंड्स को शेयर करते हैं। कुछ हमारे कोलैटरल्स बनते हैं, पैम्फलेट्स होते हैं, या हम कम्युनिटी में अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे अभी आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं कि एक HDB का स्टैंडी लगा हुआ है, तो वो भी हम कम्युनिटी में लगाते हैं, तो उससे काफ़ी विजिबिलिटी रहती है। हमारे हर सेंटर के बाहर एक बोर्ड लगा होता है, जिससे कि किसी भी यूथ को वहाँ से आते जाते हुए पता चल सकता है कि यहाँ पे एक करियर डेवलपमेंट सेंटर खुलता है। क्या संदेश देंगे उन बच्चों को जो कहीं ना कहीं जॉब ढूंढने के लिए जाते हैं लेकिन जॉब नहीं मिल पाते, निराश होकर घर बैठे हैं? और एजुकेशन से कहीं ना कहीं बच्चे आजकल, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एजुकेशन से बहुत दूर हैं, उनको क्या संदेश देंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं आजकल नशे में लिप्त होते जा रहे हैं, गलत संगत में पढ़कर अपने करियर को भूलते जा रहे हैं। बहुत सारे यूथ का ये माइंडसेट होता है कि हमारे को किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद से ही जॉब मिल जाएगी। बट ऐसा नहीं है। हमें हर लेवल पे, चाहे हम जब स्कूल में थे या आगे अपने करियर में बढ़ रहे हैं, स्कूल में भी हमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में एक एजुकेशन दी गई। तो ये हमारी जो ट्रेनिंग है ये एक स्ट्रक्चर्ड वे में डिज़ाइन होती है। इन ट्रेनिंग से ये फ़ायदा होता है कि आप अपनी स्किल्स को इंक्रीज़ कर पाते हैं, इन्हांस कर पाते हैं, या जिस नॉलेज में आप लैक करते हो वो आपको एक नॉलेज मिलती है। वो सिर्फ पैसिव नॉलेज नहीं होती है, आप उसको एक्टिवली अप्लाई भी कर पाते हो। तो यही मेरा एक मैसेज है यूथ को कि ऐसे कोर्सेज करने में घबराना नहीं चाहिए, उसको करके देखना चाहिए, क्योंकि इसकी फ़ीस बहुत ही कम है। मतलब 100 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, 400 रुपीज़ अब तो हमने उसको रिफ़ंड भी कर। मेरा नाम पारुल मेहरा है और मैं इताशा सोसाइटी नाम के NGO से हूँ। ये 19 साल पुरानी संस्था है जहाँ पे हम लोग युवाओं के साथ ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग का प्रोग्राम करते हैं, और वोकेशनल ट्रेनिंग के बाद उनको प्लेसमेंट्स दिलवाते हैं, तो जॉब के लिए तैयार करके, और उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाती है, ताकि थोड़ा सा एक कमिटमेंट चार्ज हो, उनको भी लगे कि हम कुछ दे करके और अपना टाइम भी दे रहे हैं, और संस्था भी उनके साथ जुड़ करके उनको क्वालिटी ट्रेनिंग देती है। और एजुकेशन से मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगी, हम स्किल पर काम करते हैं, ताकि स्किल जो ऐसी स्किल्स हों ताकि बच्चे कोई भी सेक्टर में काम करने के लिए जाएं तो वो वहाँ के लिए फ़िट हो जाए।
जैसे आप जानते ही होंगे कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पोकन इंग्लिश, ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। कंप्यूटर्स बहुत ज़रूरी है, इंटरनेट, आज तो साइबर सिक्योरिटी का ज़माना है, AI करते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स भी सिखाते हैं, कैसे बिहेव करना है अपने कामकाजी क्षेत्र में, कामकाजी क्षेत्र क्या है, और इंटरव्यू की सबसे बड़ी तैयारी वो करवाते हैं। और फिर हमारे आज ट्रेनीज़ बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं। अमेज़ॉन हो गया, क्रोमा हो गया, यूनिक्लो, बहुत अच्छी कंपनीज़ में काम कर रहे हैं। हमारे कुछ ऐसे ट्रेनीज़ हैं जो सुपरवाइजरी लेवल पे भी पहुंच गए हैं। कुछ उनको अवार्ड्स भी मिले, जापान जाने का भी मौका मिला। तो बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे स्किल सीख करके और आगे बढ़ते हैं और अपना नाम कमाते हैं। 18 साल से ऊपर के बच्चों को ही जॉब के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ दिल्ली क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा 12वीं पास बच्चों को लिया जाता है। कुछ कंपनीज़ तो अब आजकल ग्रेजुएट्स भी बोल रहे हैं कि ग्रेजुएट्स होने चाहिए। तो हम 12वीं पास और जो ग्रेजुएशन अगर कॉरेस्पॉन्डेंस से कर रहे हैं उनको एडमिशन देते हैं। और गारंटी तो देखिए आज किसी भी चीज़ की नहीं है, पर हम इतनी गारंटी लेते हैं कि जो हम सिखाते हैं उसके बेसिस पे आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। अब मैच की बात होती है कि आपकी इच्छा है आप इस कंपनी में काम करें, वो कंपनी अगर अभी हायरिंग नहीं कर रही तो हम ज़बरदस्ती तो नहीं करा सकते, हम उससे मिलती जुलती कंपनी में फिर जॉब दिलाने की कोशिश करते हैं। बच्चों की जिस तरीके से एजुकेशन आप दे रहे हैं, जी, सिखा रहे हो, जी, सिलेक्शन भी आता है जी, लेकिन क्या इनके पहनावे पर, इनके रहन सहन पर इस पर भी ध्यान दिया जाए? क्योंकि जो अनाधिकृत कॉलोनियाँ हैं उनमें ज़्यादातर बच्चों को जो बात करने का जो टेक्निक है वो नहीं आ पाता। क्या इन सब चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाता है? बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि आप कैसे ड्रेस होकर के आते हैं, इंटरव्यू में आप कैसे तैयार होके जाएंगे, आप कैसे उठते बैठते हैं, कैसे ग्रीटिंग करते हैं, कैसे एक दूसरे से बातचीत व्यवहार करते हैं। तो जो मैंने आपको बताया एक मॉड्यूल हमारा पूरा व्यवहार के ऊपर है, ताकि आप व्यवहार सीखें और फिर आप कामकाजी दुनिया में तो बहुत अच्छे से फिट हो जाते हैं। हमारे से काफ़ी कंपनियां मांगते हैं कि ताशा के ट्रेन बच्चों को आप भेजें, ताकि वो थोड़ा उनका बेस बना हुआ होता है, फाउंडेशन बनी हुई होती है। तो हमें भी खुशी होती है कि हमारी जो ट्रेनिंग है वो कंपनीज़ को भी अच्छी है। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि आजकल स्किल सीखें, स्किल के ऊपर फोकस करें। कंप्यूटर स्किल हो गई, कम्युनिकेशन स्किल हो गई। अगर आप कहीं अभी सेंटर में नहीं जा पाते, आजकल यूट्यूब वीडियोस भी अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा सेंटर तो 9 से 6 खुला ही है, आपके आसपास की मंगोलपुरी में है, किराड़ी में है। तो मुझे नहीं लगता कि आज का बच्चा घर में बैठना चाहिए और टाइम वेस्ट करना चाहिए, उसके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है। हमारे पास इतने जॉब्स के डिमांड आते हैं, हमारे पास बच्चे नहीं होते उनको देने के लिए। तो आज की डेट में अनएम्प्लॉयमेंट तो मुझे नहीं पता, बट कंपनीज़ हैं जो मांग रहे हैं ट्रेंड बच्चों को, पर ट्रेंड बच्चे मिलने मुश्किल हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग भी आगे आएँ, आपको सपोर्ट मिले। और यहाँ पे तो आप निःशुल्क आ सकते हैं, सिर्फ एक 100 रुपये, मात्र 100 रुपये फ़ी है। तो बिल्कुल है। और मैं इताशा सोसाइटी में काम करता हूँ, और इताशा सोसाइटी हमारे समुदाय में यूथ के लिए काम करती है और यूथ के स्किल के लिए काम करती है, जिसमें उनके वोकेशनल ट्रेनिंग के प्रोग्राम देती है। जैसे कि आपको पता है कि अभी का जो स्टेटस है हमारे देश का, कि हमारे देश में युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब हम उनके रोज़गार की बात करते हैं तो रोज़गार के नाम पे युवाओं को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। उसके दो चीज़ें हैं कि युवा हमारे जो है, एक तो एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन दूसरा है कि जो जॉब और एजुकेशन है, एकेडमिक एजुकेशन और जॉब के बीच में जो गैप है, वो कहीं ना कहीं समझने में गैप है, जो नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है। तो इताशा सोसाइटी इस प्रोग्राम को चलाती है, यूथ के लिए चलाती है, जो 12वीं पास बच्चे हैं, 18 से 27 साल के बीच में हैं, और उनको यही प्लेटफॉर्म देती है कि किस तरीके से एजुकेशन जॉब के बीच का जो गैप है वो क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनके लिए हम ट्रेनिंग देते हैं। और अब तक अगर हम बात करें तो इताशा सोसाइटी लगभग 20,000 यूथ को ट्रेनिंग दे चुकी है, और जिसमें 15,000
अप्रॉक्स यूथ को जॉब दिया है, जो गारंटी के साथ देती है। और अगर हम इस किराड़ी सेंटर की बात करें तो पिछले 1 साल से चल रहा है। वैसे दिल्ली NCR में 20 जगह पे लगभग इतासा सोसाइटी के सेंटर हैं, पर ये किराड़ी सेंटर 1 साल हुआ जो RC प्लाजा के सामने है। और इसमें इस 1 साल के दौरान इस सेंटर पे हमने 135 बच्चों को स्किल इन्हांस किया, जिसमें उनको ये पता चला कि जॉब को कैसे लेना है, कैसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेनी है जॉब की, और क्या क्या स्किल का होना ज़रूरी है। यहाँ पे उन बच्चों की स्किल को बढ़ाया गया और उसके साथ साथ उनको गारंटी के साथ लगभग 80 से ज़्यादा बच्चों को आज की डेट में जॉब दिलाई गई, जो अलग अलग जगह पे अलग अलग ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। अच्छा संतोष जी, अगर हम बात करें बच्चों की जो ट्रेनिंग लेने के लिए आपके पास आते हैं जी, इनकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आप लोग क्या जो कंपनियां हैं उनसे कॉन्टैक्ट करके इनको ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं जॉब के लिए, और सिलेक्शन होने के बाद ही अगर उनका जॉब लगता है तो कहाँ कहाँ आप लोग भेजते हैं? ये जो हमारा जॉब वोकेशनल प्रोग्राम है, इसको हम 3 पार्ट में देखते हैं। एक पार्ट जिसमें हम अलग अलग तरीके से कम्युनिटी में लोगों को अवेयर करते हैं, कभी घर घर जाके डोर टू डोर जिसको हम कहते हैं, स्टैंडी कैनोपी सेटअप करते हैं। दूसरा हमारे स्टेक होल्डर के साथ मिलके बात करते हैं, ग्रुप के साथ बात करते हैं और इंस्टीट्यूट के साथ बात करते हैं। दूसरा पार्ट इसका हम ये देखते हैं कि हम यहाँ पे अपने सेंटर में हमारे स्किल्स ट्रेनर हैं, जिनके साथ बच्चों को 3 घंटे की रोज उनमें उनकी स्किल्स की बात की जाती है कि किस तरीके से रिटेल सेक्टर क्या होता है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर क्या होता है, ITES क्या होता है, इनके लिए स्किल कौन कौन सी ज़रूरी होती है, इंटरव्यू में क्या चीज़ें का ध्यान रखा जाता है। इस तरीके से ओवरऑल हम ट्रेनिंग प्रोग्राम में उनको ट्रेन करते हैं। तीसरा पार्ट हमारा प्लेसमेंट का होता है, जिसमें हमारी एक टीम जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, उनके साथ टाई अप होता है, जिसमें हम सेफ्टी, सिक्योरिटी और सारी चीज़ों को देखते हैं। और प्रोग्राम में ट्रेनिंग ख़त्म होने से पहले ही एंड तक हम उनका इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं और 100% जॉब के साथ उनको प्लेस करते हैं।